हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन aim of evolution of germplasm in plant breeding program? Here are four options. A, to identify plants with desirable combination of characters. For B, for effective exploitation of the natural genes. C, both A and B, and D, for collection of variability. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है इवोल्यूशन करना जर्म प्लाज्म का प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में. तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट ब्रीडिंग का. और ये इस स्टेप में जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं. और वेरिएबिलिटी किसी भी जेनेटिक प्रोग्राम की रूट होती है. ये इंपॉर्टेंट बात है स्टेप नंबर 1 की. अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की बात हो रही है इस क्वेश्चन में. स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो जर्म प्लाज्म कलेक्ट किए हैं हमने, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कलेक्शन हुआ है प्लांट ब्रीडिंग में, सेकेंड स्टेप में उनका इवोल्यूशन होता है, वो देखा जाता है. उसका सेकेंड स्टेप इज इवोल्यूशन. इवैल्यूएशन किया जाता है और पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है फॉर ब्रीडिंग. सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. अब पेरेंट्स का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जर्म प्लाज्म का इवोल्यूशन करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर है जो हमें चाहिए है. उसके बाद पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे. और ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग जब इवैल्यूएशन करेंगे जेनेटिक वेरिएशन का, उससे ही पता चलेगा कि जो भी डिजायरेबल कॉम्बिनेशन चाहिए प्रोजेनी में, प्लांट में, वो इससे ही आइडेंटिफाइड होगा. इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. वो कैसे पॉसिबल होगा? सेकेंड स्टेप में इवैल्यूएशन हो रहा है किसका, जो फर्स्ट स्टेप में जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया गया है. और इवैल्यूएशन क्यों हो रहा है? जिससे जो कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का है, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन जो चाहिए, उसे आइडेंटिफाइड कर सके. और सेकंड स्टेप में फिर पेरेंट्स सिलेक्शन करते हैं. फिर थर्ड स्टेप में उसका क्रॉस करते हैं. फोर्थ स्टेप में देखते हैं कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन है. और फिर फिफ्थ स्टेप में उस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो बनता है उसकी टेस्टिंग करते हैं. हालांकि इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेकेंड स्टेप का एम क्या है, तो सेकेंड स्टेप का एम है डिजायरेबल कॉम्बिनेशन कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड करना. सो हियर अवर राइट ऑप्शन इज ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.